हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम जानेंगे एक्सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में। हाँ, चूंकि याद रखिएगा कि अगर जो देखा जाए ना तो एक्सेल में अगर जो सबसे ज्यादातर यूज होने वाला है कंडीशनल फॉर्मेटिंग का एक कंडीशन के तौर पर। जैसे हम लोग इफ का यूज कर रहे थे ना, किसका यूज कर रहे थे? इफ का, कि यदि यहाँ पे ये है तो ये कंडीशन होना चाहिए। तो वहां पे फिर हम किसका इस्तेमाल करेंगे? फॉर्मेटिंग करना हो कंडीशन के हिसाब से तो उसके लिए इस्तेमाल कर लेंगे हम किसका? कंडीशनल फॉर्मेटिंग। देखिए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या है? एक कंडीशन है। जैसे नंबर लाने के लिए आप लोग फार्मूला बताए थे ना, क्या था? इक्वल टू रैंड बिटवीन। देखिए, हम 10 से लेकर के और हम नंबर ले लेते हैं 90 तक, ब्रैकेट क्लोज, और एक आ गया, ड्रा कर लिया यहां से यहां तक नीचे और यहां से यहां तक राइट से। अब एक कंडीशन, इसको पहले कॉपी पेस्ट करना होगा वैल्यू में ना, कॉपी और वैल्यू क्या कर लेंगे? पेस्ट, ताकि ये फिक्स हो जाए, ये चेंज ना। बॉर्डर लगा दे, थोड़ा सा बेहतर दिखे। अब आपके ऊपर एक कंडीशन है, पता है क्या? आप इस टेक्स्ट को फॉर्मेट करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं, कलर करना है। कलर क्या करना है कि अगर जो 60 से अधिक होगा, कितना से? 60 से अधिक होगा तो ग्रीन कलर करना। कौन सा कलर करना है? ग्रीन कलर। 40 और अगर जो 60 के बीच में होगा तब आपको येलो कलर करना है। तब कौन सा कलर करना है? येलो कलर करना। और यदि इसमें क्या होगा, अगर जो 40 से नीचे होगा तब आपको कौन सा कलर करना है? रेड कलर करना है। इतना क्लियर हो रहा है ना, कि अगर जो 60 से ऊपर है तो ग्रीन, 40 और 60 के बीच में है तो येलो, और 40 से कम है तो रेड। तो क्या करेंगे हम? यही तो करेंगे ना, इसको पहचानेंगे 40 से कम है तो यहाँ पे इसका फिल कलर चाहिए, जो भी कलर करना हो रेड कर देंगे। ये भी कम है तो इसको भी रेड करेंगे। ये 60 और 40 के बीच में है, क्या करेंगे? यहाँ से येलो करेंगे। फिर ये 60 और 40 के बीच में है तो येलो, और ये 60 प्लस है तो कौन सा कलर? ग्रीन। क्या हम ऐसे करेंगे? टाइम लग जाएगा ना। अभी इतना ही डेटा कवर करने में टाइम लग जाएगा। अब आप बताइए, और ये बहुत सारा डेटा हो, बहुत लंबा सा, तो कैसे करेंगे? टाइम तो लगेगा ना। हम चाहते हैं कंडीशन के हिसाब से फॉर्मेटिंग कर दे, जैसा कंडीशन हो वैसा है। तो पहले पूरे नंबर को क्या कर लेंगे? सेलेक्ट। देखिए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे ना, तो पहले तो ये हाईलाइट से समझा रहे हैं, पहले नीचे समझिए। टॉप एंड रूल्स दिया है, ये दिया है परसेंटेज के लिए। ये परसेंटेज अगर जो हो, जैसे टॉप 10% से अधिक हो, उसके लिए देखिए जितना है सब 10% से अधिक ही है, बाकी और नहीं। तो क्या फॉर्मेटिंग करना अपने हिसाब से, उसको कलर फॉर्मेटिंग करना। आ रहा समझ में ना? उसके जस्ट नीचे आएंगे तो दिया है बार। जो कम नंबर है वो कम कलर होगा, जो अधिक नंबर है वो अधिक कलर होगा। देखिएगा, कुछ कलर इफेक्ट दिख रहा है? देखिए, जो कम नंबर है, जैसे 18 नंबर है तो कम कलर हुआ है, दिख रहा है ना? हाँ, उसके ऊपर देखिए 41, उससे अधिक, इससे अधिक हुआ है नहीं हुआ? 43 इससे अधिक है, 57 उससे अधिक है। यानी कि जो जितना अधिक नंबर है उतना ही अधिक कलर होगा, और जो कम नंबर रहेगा वो कम कलर। उसके नीचे आएंगे तो कलर स्केल आपको मिलेगा ऐसे, कि जो कम नंबर है वो ज्यादा रेड रहेगा, और जो अधिक नंबर है वो क्या रहेगा? ज्यादा ग्रीन रहेगा। अंतर देखिए, जैसे यहाँ पे 10 नंबर दिया तो कौन सा कलर है, और यहाँ पे कौन सा है? ग्रीन, क्योंकि 90 सबसे अधिक है। तो जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे कलर भी क्या होता जाएगा? ग्रीन की तरफ बढ़ता है। और जैसे जैसे कम होता जाएगा वैसे वैसे रेड की तरफ। तो ये तो अपने हिसाब से आ रहा है, हम इसमें नहीं दे पा रहे हैं ना। दिख रहा है ना? हाँ, लेकिन इसके नीचे दिया आइकन्स के लिए, कि आप आइकन लगाना चाहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, इसमें बहुत सारा आइकन्स दिया है, लेकिन हम ये वाला ले लिए। ये आइकन्स क्या लगाएंगे कि अगर इसमें हमारा जो नंबर है वो 60 से अधिक हो, या फिर मान लेते हैं 80 से अधिक हो। 80 से अधिक हो तो क्या करना है? ऐसे ग्रीन टिक दे देना है। 40 और 60 के बीच में होगा, उसमें क्या करना है? ये एल वाला ऐसा पॉइंट लगा देना, एक्सक्लेमेशन मार्क। और वो उससे कम होगा 40 से, तो वहां पे क्या करना हमको? ऐसे क्रॉस का सिंबल लगाना। दिख रहा है ना? तो उसके लिए फिर हम कैसे करेंगे? आइकन्स। और खुद से अगर हम कोई नया रूल बनाना चाहते हैं कलर करने के लिए, तो कहाँ पे आ जाएंगे? नहीं, और नहीं तो क्लियर रूल में आ जाएंगे, जो इसमें
क्लियर आप लगाए रहेंगे। सपोज कर हम यही आइकन्स लगा दें, अब ये आइकन हटाना होगा पहले ना। अगर जो हटाना होगा, आप क्लियर फॉर्मेटिंग में आइए, क्लियर रूल्स में देखिए दो दिया है क्लियर रूल फ्रॉम सेलेक्टेड से, तो जितना एरिया हम सेलेक्ट किए रहेंगे बस उतना ही हटेगा। और अगर एंटायर सीट कर देंगे तो इस सीट पे जितना भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग हुआ रहेगा वो सारा एक ही बार में हट जाएगा। ये समझ आ रहा है ना। और यदि कोई रूल हम लगा दिए हैं और उसमें कुछ एडिटिंग करना है, जैसे किस नंबर पे कितना कौन सा कर रहा है आ रहा है, ये हमको पता चल रहा है अभी नहीं पता चल रहा है ना, तो हमको अपने हिसाब से इसके जैसा देना है। तो फिर क्या करेंगे, मैनेज रूल में आएंगे, सेलेक्ट सेलेक्ट करके कहाँ चले आएंगे, मैनेज रूल, इसको सेलेक्ट करेंगे और यहीं पे ऑप्शन आपको दिखाई देगा किसका, एडिट का। अब वही रूल हम एडिट करेंगे। देखिए अब जहां पे ये परसेंटेज लिखा है, परसेंटेज घटाकर नंबर करिए, ये हमारा क्या है नंबर। अब यहाँ कह रहा वैल्यू, व्हेन वैल्यू इज, कि अगर जो वैल्यू ग्रेटर देन या बराबर होता है कितना के, हम यहाँ दे दिए 60, 60 के अगर जो ऊपर रहेगा तो ये आइकन बनेगा, दिख रहा है ना। तो अगर जो 40 से ऊपर रहेगा, कितना से 40 से ऊपर रहेगा तो ये आइकन रहेगा, और उससे कम रहेगा तो ये आइकन। हाँ, समझा रहा है ना। हम यहाँ से क्या कर लेंगे 10 अप्लाई, और अप्लाई करने के बाद से अब देखिए हम यहाँ टाइप कर रहे हैं 40 से कम है ना, एक्स का सिंबल बना हुआ है क्लोज का। अगर जो हम वही 40 तक कर, देखिए 29 39 तक कर दे रहे हैं, क्रॉस का सिंबल रह रहा है ना, 40 कर दी, एक्सक्लेमेशन मार्क का सिंबल बना, कब तक रहेगा, तो 59 तक ये सिंबल रहेगा। लेकिन जैसे 60 या 60 एबव जाएगा तो क्या अपने आप ग्रीन का सिंबल लग जा रहा है, दिख रहा है ना, कोई दिक्कत इसमें। अब देखिए इसका इस्तेमाल पता है कब होता है, अगर आप जाएंगे बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करने के लिए ना, तो अटेंडेंस सीट बनाना होता है। क्या बनाना होता है, अटेंडेंस सीट। और उस सीट में ये देना होता है, एक एग्जांपल बिल्कुल ले ले रहे हैं कि जो 30 में यानी कि 25 दिन से ऊपर आया रहेगा, कितना दिन से, 25 दिन से ऊपर आया रहेगा, उसको ग्रीन टिक मिलना चाहिए, उसको क्या मिलना चाहिए, ग्रीन टिक। और जो अगर जो कम से कम 20 दिन से ऊपर आया है उसको क्या मिलना चाहिए, एक्सप्लेनेशन मार्क मिलना चाहिए, आया समझे ना। और अगर जो 20 से जो कम आया है उसको क्या मिलना चाहिए, क्लोज का सिंबल मिलना चाहिए। जैसे देखिए अगर जो कंपनियों में काम करते हैं ना, तो बहुत ऐसी कंपनियां होती हैं जो अपने एम्प्लॉय का प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए अलग अलग अवार्ड देती हैं। तो सपोज करिए आप कहीं काम करने जाएं और वहां पे रेगुलर होने पर कुछ अगर जो इनाम मिले, तो सभी लोग यही चाहें कि नहीं हम क्या करें, वहां पे रेगुलर जरूर बने, ऐसा होगा ना। अब उस कंपनी को क्या करना है, मुझे पहचानना है कौन अधिक है, किसका प्रेजेंटिंग अधिक है किसका कम है, तो क्या निकालेगा कि नहीं निकालेगा ऐसे। देखिए पहचाने के लिए सबसे आसान तरीका हम बता दे रहे हैं, आपको करना क्या होगा कि हम कर दिए इक्वल टू रैंड बिटवीन, और इस बार नंबर ले लिए 15 से ऊपर और 30 से नीचे, कहाँ से 15 से ऊपर और 30 से नीचे। पहले करेंगे कॉपी और वैल्यूम क्या कर लेंगे paste। हो जाएगा ना। फॉर्मेटिंग हमको यहाँ करना है, यहाँ पे करना है ना, क्योंकि यहाँ पे नंबर चेंज होते हैं, यहाँ पे अपने आप ये सिंबल बनता जाए। देखिए हम यहाँ पे इसको सेलेक्ट किए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाकर फॉर्मेट लगा दे रहे हैं, आइकन सेट, और इसमें हम लगाए थे इस बार ये वाला, लग गया लेकिन कहीं दिखाई दे रहा है, जब इसमें नंबर हम वैसा टाइप करेंगे तब दिखाई दिख रहा है ना। लेकिन देखिए अगर हम चाहते नहीं वहां नंबर रहे और आइकन से यहाँ दिखाई दे, तब आप इक्वल टू करिएगा और इस नंबर को क्या कर लेंगे select और एंटर कर देंगे, जो वहां पे है सेम वही यहाँ पे आ गया है ना। ड्रा कर लीजिए ऊपर से लेकर के नीचे, आइकन अभी दिख रहा है ना। ये जो टेक्स्ट लिखे हैं ये, तो टेक्स्ट ना दिखे तब आप टेक्स्ट का कलर कर लेंगे व्हाइट, टेक्स्ट दिखाई दे रहा है। हाँ इस इन सबको सेलेक्ट करिए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाइए, पहले आइकन अपना लगा लीजिए, आइकन अब दिख रहा है ना। अब अपने हिसाब से इसको चेंज कर लेंगे क्या, तो मैनेज रूल, सेलेक्ट करके एडिट रूल। अब इस बार परसेंटेज घटा क्या कर लिए, ये नंबर है जिसका अगर जो 20 से ऊपर रहेगा,
चलिए 25 कर देते हैं, उसका ग्रीन टिक। और जिसका अगर जो 20 से ऊपर रहेगा उसका ये वाला रहेगा येलो वाला, और जिसका उससे कम रहेगा वो ओके कर लीजिए, अप्लाई। और अब देखिए एक ही कम है ना, बाकी सब अधिक है। अगर जिसको डिलीट कर देंगे आप यहाँ से तो सब क्लोज का सिंबल आ गया। लेकिन जैसे डेटा आप भरते जाए, सपोज करिए कोई 25 दिन आया ग्रीन टिक, 28 दिन आया ग्रीन, मिल रहा है ना। कोई 20 दिन आ गया, येलो कलर आ जा रहा है ना, एक्सप्लेनेशन मार्क। कोई 18 दिन आया, क्लोज का ही सिंबल रहेगा। तो बनता जा रहा है डेटा ना। तो ऐसा जब फॉर्मेटिंग करना हो कंडीशन के हिसाब से तो कर ले जाएंगे ना, कोई दिक्कत इसमें हो जाएगा। तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग याद रखिए, ये कंडीशन के हिसाब से फॉर्मेटिंग। और अभी पूरे फॉर्मेटिंग को हटाना है, हम यहाँ से कर देंगे क्या, क्लियर इन टैग्स। अब हो जाएगा ना। ये फॉर्मेटिंग करने के लिए हम कैसे अप्लाई किए आपको पता चला है। देख लीजिएगा कहीं भी, अगर जो हम एक डेटाबेस ले लेते हैं, सपोज करिए मार्कशीट पे आ गए, एक एग्जांपल लेते हैं। जो कि अभी हम लोग अटेंडेंस शीट बनाए नहीं है ना, अगली क्लास में लोग अटेंडेंस शीट भी बनाना सीखेंगे। फिलहाल हम इसी शीट को लेकर के समझ लेते हैं। क्या यहीं पे हम दे दिए क्या, परजेंट डे। क्या दे दिए, परजेंट। इतने दिन ये लोग परजेंट रहे हैं, आ रहा समझ में ना। और आपको ये कहा जाएगा और यहीं पे देना आइकन, तो इसी में सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करके आप चले जाइए कंडीशनल फॉर्मेटिंग और आइकन, हो जाएगा ना। और जो कहीं बाहर देने की बात की जा रही है, बताएं पहले आप इक्वल टू करिए, इसको सेलेक्ट करके क्या कर लेंगे, इसको ड्रा कर लेंगे नीचे। सबका आप दिखाई दे रहा है डेटा, तो बस नंबर ना दिखाई दे, सिर्फ आइकन दिखाई दे, तो बताएं उसके लिए आप टेक्स्ट का कलर क्या कर लेंगे। टेक्स्ट नहीं दिखाई दे रहा है ना, लेकिन फॉर्मेटिंग करेंगे तो दिखाई देगा ना। और इसको इक्वल टू करके इसको सेलेक्ट करने का क्या मतलब है, कि जो आप यहाँ चेंज करेंगे वो चेंज अपने आप यहाँ भी हो जाएगा। जैसे अगर हम यहाँ पे क्या कर दिए, 50 कर दिए, चेंज हुआ है ना। अगर हम यहाँ पे 40 कर दिए, इतना से नीचे दिया है, चलिए इसको 30 कर दिए, चेंज हो रहा है एक्सप्लेनेशन मार्क में। और अगर जो 10 कर दिए तो हो जाएगा ना। हाँ लेकिन अभी हम लोग को इसमें सीखना क्या था, ग्रेटर देन लेस देन, जो पहली बार हम नंबर बताए, पहले इसको कर दिए क्लियर। इन सभी नंबर को क्या कर लिए सर। अब इसमें पहली बार हम आप लोग से एक क्वेश्चन किए हैं ना, तो जिसका 60 से अधिक रहे उसको ग्रीन कलर करना है, जिसका 40 और 60 के बीच में रहे उसका येलो, और जिसका उससे 40 से कम रहे उसका। तो लगभग आइकन लगाना तो हमने यहाँ से सीख ही लिया। और जो आइकन लगाना है ऐसे कलर के ऊपर, तो सेलेक्ट करके हम यहाँ से आइकन नहीं लगा सकते हैं। और हम यही ले ली कि जो 60 से अधिक रहेगा वो ग्रीन ऊपर का रहेगा एरो, जो 40 और 60 के बीच में रहेगा उसका येलो रहेगा, और जो उससे कम रहेगा उसका रेड सा रहेगा। क्लिक कर दे रहा है, आइकन लग जा रहा है। अपने हिसाब से इसमें चेंजिंग करना है तो मैनेज रूल में जा रहे हैं, सेलेक्ट करके क्या कर ले रहे हैं एडियो, और परसेंटेज घटा क्या दे दे रहे हैं, नंबर देते हैं। जिसका 60 से ऊपर रहेगा उसका ये वाला कलर रहेगा, जिसका 40 से ऊपर रहेगा, 40 और 60 के बीच में उसका ये रहेगा, और जिसका उससे कम रहेगा उसका। ओके कर दे रहे हैं और अप्लाई, फिर उसके बाद से वैसे बन रहा है ना। और जब यहाँ टाइप करें 20 तो 40 से कम है, तो डाउन एरो का सिंबल बन रहा है ना। 45 टाइप कर दिए तो 40 और 60 के बीच में है ना, 60 से ऊपर टाइप कर दिए, 60 से ऊपर करना है ना, 60 से ऊपर, ऊपर एरो ग्रीन का कलर, ग्रीन कलर का बन जा रहा है ना। लेकिन ये तो सिर्फ आइकन लग रहा है ना, क्या लग रहा है, आइकन। और अगर जो कलर करना है हमको, कुछ सुंदर बना देना है ना, तभी इन सबको क्या करेंगे, कहाँ चले जाएंगे, कंडीशन। तो ऊपर आपको दिखाई देगा हाईलाइट सेल्स रूल, दिख रहा है ना, कि हाईलाइट करेगा सेल को जब ये कोई रूल रहेगा, एक नियम रहेगा। नियम क्या है, पहला कह रहा है ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू। ग्रेटर देन का मतलब पता है क्या होगा ना,
ग्रेटर देन का मतलब क्या होगा? अधिक। क्लिक करेंगे तो पूछेगा कितना से अधिक, दीदी 60 से अधिक। कितना से अधिक? 60। तो अपने आप रेड कलर का कर रहा है ना। लेकिन अगर जो हम यहाँ पे जाएंगे तो आपको कई सारा फॉर्मेट मिलेगा। रेड सिर्फ बॉर्डर रहेगा, रेड टेक्स्ट रहेगा सिर्फ, लाइट रेड फिल रहेगा, उसके ऊपर आएंगे ग्रीन फिल रहेगा। दिख रहा है ना। तो हमको अपने हिसाब से फिल करना है ना। तो हम कहाँ पे आ जाएंगे? कस्टम फॉर्म। और जब कस्टम फॉर्मेट पे आएंगे तो देखिए सबसे पहले फॉन्ट के लिए कह रहा है। तो फॉन्ट थोड़ा सा बोल्ड होना चाहिए। फॉन्ट क्या होना चाहिए? ग्रीन कलर पे कौन सा कलर दिखाई देगा? लगभग रेड दिखाई देगा। ग्रीन कलर हो। चलिए पहले फिल कलर में आ गए। और टेक्स्ट कलर क्या कर दिए? ग्रीन। और फॉन्ट का कलर हम यहाँ से कर लेते हैं वाइट। ग्रीन पे व्हाइट क्लियर दिखाई देगा। जस्ट ओके किए और यहाँ से क्या कर दिए? तो जितना नंबर है ये कलर हुआ, ये कितना से अधिक है? अधिक है 60 से ना। और इसी को हम सेलेक्ट किए और कंडीशनल फॉर्मेटिंग आने के बाद से हाईलाइट और इस बार कर दी लेस देन, कम से कम, जो 40 से कम हो उसको जो है कस्टम फॉर्मेट बोल्ड कर देंगे। और रेड पे अगर जो हम लोग देखें तो व्हाइट दिखाई देगा रेड पर ना। फील कलर में कर देंगे। फील किस कलर का होना चाहिए? ओके। और यहां से भी तो जितना रेड हुआ वो कौन सा नंबर है? 40 से कम। और फिर अगर जिसको हम सेलेक्ट करें, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएं, हाईलाइट में इस बार कर दिए बिटवीन। देखिए 2 नंबर पूछ रहा है ना। हम कर दिए 40 और उसके बाद से 60। जो 40 और 60 के बीच में रहेगा इसको हम कर दिए फील होना चाहिए येलो कलर का। और फॉन्ट का कलर होना चाहिए रेड कलर, बोल्ड होना चाहिए। ओके। और यहाँ से भी क्या एक कंडीशन के हिसाब से फिल हुआ है ना। जितना रेड कलर का है वो सब कितना है? 40 से कम। जितना येलो कलर का है वो 40 और 60 के बीच। और जो ग्रीन कलर का है वो 60 से अधिक। अब एक बार कंडीशन लगा दिए ना। कंडीशन लग गया है ना। अब देखिए इससे बेनिफिट क्या मिलेगा। अगर आप इसको सेलेक्ट किए और डेटा डिलीट बटन दबा के डिलीट कर देते, सारा कौन सा कलर का हुआ है? रेड कलर का हुआ है ना। लेकिन हाँ क्या हुआ? गुलाबी कलर है। गुलाबी कलर दिख रहा है जी। गुलाबी कलर है। अच्छा देखो तो। कुछ और कलर पता चल रहा है। अब देखिए अगर हम 60 से ऊपर नंबर टाइप कर, ग्रीन हो रहा है। 60 से हम ऊपर टाइप कर रहे थे तो ग्रीन, और 60 से नीचे टाइप किए थे तो चेंज हो रहा है ना। हो जाएगा। तो नंबर के हिसाब से सारा कैरेक्टर चेंज हो रहा है ना। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ये क्लियर हो रहा है ना। और कैसे लगा रहे हैं देखिए, सबसे पहले वो एरिया सेलेक्ट कर लेंगे और हम आ जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल्स रूल। अधिक नंबर के लिए जानना तो ग्रेटर देन, कम नंबर के लिए जानना है तो लेस। 2 नंबर के बीच जानना है तो बिटवीन, और बराबर हम दे देंगे नहीं, 50 के बराबर ही नंबर बस हाईलाइट करना है। 60 नंबर के बराबर जो बस वही हाईलाइट करना है। तो हम यहाँ से क्या सेलेक्ट करेंगे? इक्वल टू। अब देखिए जो 50 के बराबर 2 है ना, तो इसका कलर हम कर दिए 50 के बराबर वाले का ये वाला कलर कर दिए। फॉन्ट का कलर कर लिए व्हाइट और टेक्स्ट कर दिए बोल्ड। ओके। और यहाँ से देखिए बस 2 कलर ऐसा होगा ना जो 50 नंबर का है। और जब हम यही सेलेक्ट करके 50 लिख दें तो बराबर का तो कलर चेंज हो रहा है ना। अगर ये 49 कर दे रहे हैं, चेंज हो रहा है। 51 कर दे तो वो नहीं है ना, बस 50 पे ही है। तो हमने क्या दिया? इक्वल टू यानी कि बराबर। ये रूल कैसे काम कर रही है क्लियर हो रहा है ना। अब देखिए जो हम अटेंडेंस शीट के लिए कह रहे थे ना, अब वो सारा यहीं से बनेगा। टेक्स्ट दैट कंटेंट। पता है क्या होगा? समझ लीजिए कि जैसे था पहले वैसे कर देते हैं।
थोड़ा सा नीचे आएगा। अब इसमें हम ये कहें कि आपको ये ले लीजिए, आप संडे को तो छुट्टी रहेगा, मंडे, ट्यूसडे, हाँ, सेलेक्ट करके ड्रा कर लिए कहाँ तक, सैटरडे तक। एक वीक का हो रहा है ना। आपको एक वीक में यहां से लेकर के यहां तक प्रेजेंटिंग absenting लगाना है। लेकिन एक कंडीशन है कि इतना एरिया में जब आप पी लिखें तो ग्रीन हो जाए, जब आप ए लिखें तो रेड हो जाए, और जब आप यल लिखें तो येलो हो जाए। यानी कि जिस दिन आ गया आप पी करके एंटर करिए वो ग्रीन रहेगा, जिस दिन वो लीव ले लिया, एप्लीकेशन दे दिया, यल करके एंटर करिए वो लीव आ जाएगा, और यदि वो absent हो गया, नहीं आया, तो ए करके एंटर करिए वो क्या हो जाएगा, absent। इतना क्लियर है ना। देखिए उसके लिए जितना एरिया आपको देना है उतना एरिया पहले क्या कर लेंगे, सेलेक्ट। हो गया सेलेक्ट ना। और सेलेक्ट करने के बाद से आपको चले जाना होगा कहाँ पे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फिर कहाँ पे, हाईलाइट, और इसके बाद से टेक्स्ट दैट कंटेंट। अब टेक्स्ट क्या होना चाहिए, तो पहले हम टाइप कर दिए किसके लिए, ए के लिए। काफी लोग एब्सेंट रहते हैं तो ए के लिए हम दे दिए, नहीं पहले ए ही जरूरी है। अमन तुमको नहीं आ रहा क्या, जाओ फैसल जाओ, ए के लिए दे दिए। अब ए पे क्या फॉर्मेटिंग होनी चाहिए, आ रहा है समझ में ना। ए की फॉर्मेटिंग क्या होनी चाहिए, हम यहाँ से दे दिए क्या, कस्टम। हम अपने हिसाब से देंगे कस्टम। फॉन्ट बोल्ड रहेगा, और फॉन्ट का कलर क्या रहेगा, और उसके अंदर फिल क्या होना चाहिए, ओके। और यहाँ से भी ए के लिए लग गया है ना। अब अगर तो जिस दिन नहीं आया, ए करिए, सिर्फ ए के लिए लगा हुआ है ना। लेकिन अगर हम पी करें और पी करके और एंटर करें तो क्या पी के लिए कलर चेंज हो रहा है, यल के लिए नहीं हो रहा है ना। हम करेंगे क्या, चलिए सबको सेलेक्ट करें फिर दोबारा, चले गए कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट, और उसके बाद से पी चाहिए, पी के लिए क्या कलर चाहिए, तो कस्टम फॉर्मेट, ग्रीन कलर फिल होना चाहिए, फॉन्ट बोल्ड होना चाहिए, और कलर क्या होना चाहिए, हो जाएगा। फिर क्या कर लेंगे यहाँ से, फिर यहाँ से भी, और देखिए जहाँ पी है वहां ग्रीन हुआ है ना, लेकिन यल वाले के लिए नहीं हुआ है ना। तो यल वाले के लिए क्या फॉर्मेटिंग चाहिए, हाईलाइट, उसके बाद से टेक्स्ट दैट कंटेंट, यहाँ पे दे देंगे एल, और इसको भी अपने हिसाब से फॉर्मेट कर लेना होगा। फॉन्ट बोल्ड होना चाहिए, और एलो पे रेड दिखाई देगा क्लियर, हो जाएगा ना। ओके, और यहाँ से भी लग गया है। अब देखिए सबको हम डिलीट कर देते हैं, डेटा बना है ऐसे, absenting presenting लगाने चले गए, नहीं आया तो ए करके इंटर कर दिए, आया तो पी करके इंटर, लिव है तो यल करके इंटर। क्या चेंज हो रहा है, अब कोई जरूर नहीं सिर्फ ही होगा, जितना एरिया आप सेलेक्ट किए थे ना इन सब में हो। हो रहा है ना। अभी नीचे भी चला जाएगा, देखिए नीचे इसलिए जा रहा है क्योंकि डायरेक्टली हम यहाँ से नीचे करते चले आए ना। जब इंटर बटन दबा तो कलर अपना करता होगा, चला जा रहा है फॉर्मेटिंग। लेकिन हमको नीचे नहीं करना है, जितना एरिया हमने सेलेक्ट किया था बस हमको उतना ही एरिया करना। अब अगर जैसे करें तो नहीं काम कर रहा है ना, क्योंकि डायरेक्टली हम इंटर करते हुए थे शुरू से ही, लेके आ गया तो हो जाएगा ना। तो ये absenting presenting के लिए कैसे हम यहाँ से कंडीशनल फॉर्मेटिंग दे रहे हैं, ये क्लियर हो रहा है ना, कोई दिक्कत इसमें। तो यहाँ तक अगर जो ऐसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करना तो कर ले जाएंगे। लेकिन हाँ याद रखिएगा, परसेंटेज चाहिए तो टॉप रूल में आ जाएंगे। कलर चाहिए कि जिसका कम नंबर है वो कम कलर हो, जिसका अधिक नंबर है वो अधिक कलर। तब कहाँ पे आ जाएंगे, डाटा पर, कलर स्केल में आ जाएंगे। तो जिसका कम नंबर रहेगा वो रेड रहेगा, जिसका अधिक नंबर रहेगा वो ग्रीन। आइकन में आ जाएंगे, जो आइकन लगाना हो आइकन लगा ले जाएंगे, हो जाएगा ना। और उसके बाद से न्यू रूल, नया रूल बनाना, सेम वही चीजें। जैसे सपोज करें हम दे दें यहाँ पे कंटेंट के लिए
तो यहाँ पे हम टाइप कर देंगे क्या कंटेंट चाहिए, नंबर कहाँ से लेकर के कहाँ तक, जो फॉर्मेट चाहिए यहाँ से फॉर्मेट ले लेंगे, हो जाएगा ना। जैसे एक सेल्स वैल्यू दिया है, बिटवीन दिया है तो बिटवीन घटा के हम कर देंगे इक्वल टू, यहाँ अगर जो हम ए लिख दें, ए के लिए क्या फॉर्मेटिंग चाहिए हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं यहाँ से आके, वही फॉर्मेटिंग लेके आ रहा है ना, तो न्यू रूल भी सेम वही काम करेगा। और जस्ट उसके आगे हम बताए हैं कौन सा, क्लियर। जो रूल लगाए वो रूल क्या करना है, डिलीट कर देना है। अब आप सोच रहे होंगे दो ऑप्शन तो हाईलाइट ही नहीं है, कौन सा है, क्लियर रूल फ्रॉम टेबल और क्लियर फ्रॉम दिस पाइवोट टेबल, दोनों हाईलाइट नहीं है ना। देखिए पाइवोट टेबल एक अलग डाटा है, जो बड़े डाटा को शॉर्ट में करके चेक करने के लिए यानी कि रिपोर्ट तैयार करने के लिए पाइवोट टेबल का प्रयोग करते हैं, आ रहा समझे ना। तो पाइवोट टेबल हम लोग बनाना पढ़ेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम बता दें कि अगर जो आप स्क्रॉल करके नीचे आ गए और यहाँ पे अगर जो आप कोई इंसर्ट में आके कोई टेबल बना ली, टेबल बन गया है ना। अब इसमें अगर जो आप कोई कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर देते हैं, अब देखिए हाईलाइट क्लियर पे आइए, हम नीचे टेबल वाला ऑप्शन हाईलाइट हुआ है ना, टेबल वाला ऑप्शन हाईलाइट दिख रहा है ना, उसके नीचे पाइवोट टेबल। तो पाइवोट टेबल क्या है कि कोई डेटा पहले से बनाए हुए हैं और जब पाइवोट टेबल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो क्लिक करिए। तो अब यहाँ पे पाइवोट टेबल यदि आप दिए हैं और यहाँ पे पाइवोट टेबल में अगर आप कोई फॉर्मेटिंग कर लेते हैं कंडीशनल, और अगर यहाँ से आपको हटाना है तब आप यहाँ पे आ जाएंगे क्लियर रूल, नीचे देखिए पाइवोट टेबल हाईलाइट हुआ है, दिख रहा है ना। तो ऐसे अलग अलग यदि आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाए हैं तो आप आसानी से यहाँ से क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं, हो जाएगा ना। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग वाले ऑप्शन में कोई ऐसा जो समझ में नहीं आता फिर पूछ लीजिए, हो जाएगा ना। और आगे आपको दिखाई देगा क्या, फॉर्मेट एज टेबल, जो हम ये टेबल इंसर्ट कराए हैं ना, इसी के जैसा आपको स्टाइल देना हो यहाँ पे, आ जाइए देखिए, ओके कर दीजिए, वैसे ही आया लेकिन कलर चेंज हुआ है ना, क्योंकि कलर हम दूसरा कोई सर्च सेलेक्ट किए थे, हो जाएगा। तो फॉर्मेट एज टेबल क्या है कि फॉर्मेट के जैसे यदि आप कलर करना चाहते हैं तो आप आसानी से यहाँ से सेलेक्ट कर सकते, हो जाएगा। आगे आपको सेल स्टाइल दिखाई देगा कि अगर जो आप कोई डेटा लिख रहे हैं सपोज करिए यही, तो कैसा सेल का स्टाइल होना चाहिए, देखिए सेल स्टाइल में आ जाए, अलग अलग स्टाइल दिया रहा है फॉर्मेटिंग के लिए ना, हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। तो जो स्टाइल ग्रुप दे रहा है जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग फॉर्मेट स्टेबल सेल स्टाइल, ये क्लियर है ना, कोई दिक्कत इसमें। हाँ एक चीज याद रखिए कि अभी आज हमने तो ऐसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाना सीख लिया, अब इसी सीट के माध्यम से हम अटेंडेंस सीट बनाना सीखें, क्या बनाना सीखेंगे, अटेंडेंस। अटेंडेंस सीट में क्या होगा, तो अगर जो हमारे यहाँ कोई एम्प्लाई काम करने आ रहा है उसका डाटा बेस लेंगे कि नहीं लेंगे, क्या नाम है, एज कितना है, एड्रेस कहाँ है, मोबाइल नंबर क्या है, आ रहा समझे ना, डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट प्रूफ के लिए क्या है, आ रहा समझे ना। अब उनका फोटो फोटो भी हम लोग लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं, फोटो। लेकिन देखिए एक्सेल में ऐसा है कि जब उसके ऊपर कर्सर आप लेकर के जाएंगे तब जाके आपको फोटो दिखाई देगा, अन्यथा फोटो दिखाई नहीं, आ रहा समझ में ना। चलिए बता दें, तो ये इतना आज आप लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग करके, लेकिन हाँ याद रखिएगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग का एक एक ऑप्शन आप लोग अच्छे से पहले समझ लीजिएगा, आ रहा समझ में ना। बस नॉर्मल हमने ऐसा यूज करना आपको बता दिया ऐसे नंबर पे, आ रहा समझ में ना। इतना समझिए कि और जब किसी कंपनी में गए काम करने के लिए और वहां पे सारा सेल का एंट्री हुआ है और आपसे ये कह दिया गया हो एक काम करना, बस बस देखना 60,000 से अधिक कितना नंबर सेल हुआ है, उसी को बस हाईलाइट करो, बाकी और किसी को हाईलाइट नहीं करना, ये नंबर पता होना चाहिए ना। 60,000 से ऊपर, 10,000 से ऊपर, 50 लाख से ऊपर ऐसे डेटा होगा कि नहीं होगा वहां, अरे समझे ना। तो नॉर्मली बस हम यहाँ पे 10 20 50 लिए हैं, लेकिन वहां पे लाखों हजारों की संख्या में नंबर हो सकता है,
आ रहा समझ में ना। तो उस ये नंबर को सपोज करें, और ये नंबर हम नीचे ले लें, इक्वल टू रैंड बिटवीन, इस बार ले लिए 10,000 से ऊपर, कॉमा 50,000 से नीचे, उसके बीच में आ रहा है ना, सरे करके ड्रा कर लिए नीचे, और फिर इसे ड्रा कर लिए इधर। तो पहले क्या करेंगे, कॉपी और वैल्यू में पेस्ट, सबको सेलेक्ट किए, सेलेक्ट करने बस कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट पे, ग्रेटर देन, कितना से अधिक जानना है, हम कर दिए नहीं, हमको 40,000 से जो ऊपर हो बस वही जानना है। 40,000 से अधिक हाईलाइट हुआ है। क्या हाईलाइट करना आप अपने हिसाब से कस्टम करना चाहते हैं, तब आ जाएंगे किसमें, कस्टम फॉर्मेट। जो फॉन्ट का कलर चाहिए, फॉन्ट का कलर हो जाएगा ना, और जो फिल कलर चाहिए वो फिल, ओके, और यहाँ से भी निकल जाएगा। क्लियर है ना। तो ऐसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग का सारा आप लोग इस्तेमाल कर लीजिए लोग, हो जाएगा ना। बाकी अगली क्लास में आप लोग को वही अटेंडेंस शीट बनाना ही बता देंगे, ताकि और जब आप लोग कहीं जाएंगे तो रजिस्टर पे जो अटेंडेंस होता हो उसको हटा करके डिजिटल में लेकर के आ जाने, कंप्यूटर से अटेंडेंस हो। क्लियर है ना। तो आज आप लोग यहाँ तक करके आइए।